नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी SSSC पीटी के लिए हम लोग रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की अंकित भाटी सर की बुक देख रहे थे। इसमें से हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका 6ठा प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं इससे पहले आप लोग 5 सेट जो पढ़ चुका है उसे जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है आपको। पेपर में सारे इसी की तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया आपका सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका राजस्थान में। आपका ऑप्शन ए सही है, राजस्थान में आपका ये आपके कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे स्थित है आपका। और कालीबंगा का सही अर्थ पूछा जाए तो इसका सही अर्थ होता है आपका काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से आपके भवन बनाने के लिए कच्ची ईंटें का भी यहीं से मिली है आपको, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन कथनों में कौन सा सही नहीं है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है तो सही जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आपके आर्य जो थे वह एक ग्रामीण सभ्यता थी और नगरों में निवास नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? तो सही जवाब हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका अशोक को आपको इसका नाम आपका देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। और जब इनके जो अभिलेख है इनको किसने खोजा था? आपका जिन्होंने 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख पढ़ा था, जिसमें जो ब्राह्मी लिपि का शिलालेख था उसमें इनका देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नामक उल्लेख था इसका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता अलंकृति कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका गुप्त काल से संबंधित है। आपकी अजंता की कृतियाँ भी किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन का। और देखिए आपके अजंता की जो गुफाएं हैं वह आपके कहाँ पर स्थित है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, जिसमें कुल 29 गुफाएं हैं आपके। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक ने का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका औरंगजेब, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था आपका। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ से औरंगजेब हो जाएगा, इसका अभिषेक 2 बार हुआ था। कब कब हुआ था आपका? तो एक बार इसका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 में हुआ था, दूसरी बार आपका 15 जून 1669 ईस्वी में हुआ था। और दोनों इसका राज्याभिषेक जो था वह दिल्ली में ही हुआ था आपका। और इसने जो गद्दी पर बैठा तो आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। मैं अनिश्वरवादी हूँ, क्यों हूँ? शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 6वें नंबर क्वेश्चन का। तो एक इस पुस्तक आपके यस भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका भगत सिंह द्वारा। आगे देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंतिम वायसराय जो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपके 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन थे आपके आखिरी वायसराय थे। और ये आपका फरवरी 1947 से जून 1948 तक ये आपके वायसराय रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? 8वें नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा आपके रास बिहारी बोस ने किया था। ऐसा आपका सही जवाब होता है आपका रास बिहारी बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 9वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसकी अध्यक्षता आपके ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंसारी ने की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन डी लगाकर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 10वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ से बाल गंगाधर तिलक की द्वारा ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी आपकी। और यह पुस्तक उन्होंने 1915 में लिखी थी, जब ये आपके मांडले जेल जो कि बर्मा में वहाँ पर जब ये वहाँ से बंद थे तो इन्होंने उस समय ये पुस्तक लिखी थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 180 डिग्री से होकर गुजरती है। आपकी पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा 180 डिग्री है, यहाँ से आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका 10वें नंबर क्वेश्चन, 11वें नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है, यानी इंदिरा पॉइंट कहाँ का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कहाँ पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है आपका दक्षिणतम बिंदु। ऑप्शन नंबर ए सही है, इंदिरा पॉइंट। उत्तर बिंदु की बात की जाए तो वो आपका इंदिरा काल है, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका एक नाम और है जिसे हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 13 नंबर का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। आपका राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है, यहाँ तमिलनाडु में रहता है आपका प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव। ऑप्शन सी से हो जाता है। अगला देखते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्धि है, 15वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका, छोटा नागपुर का पठार जो है वो सबसे अधिक समृद्ध है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे यहाँ से। अगला देखते हैं, आधुनिक आर्य शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, एडम स्मिथ जो है वह आधुनिक आर्य शास्त्र के जनक हैं आपके। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया गया आपका, निम्न में से कौन सी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब यहाँ से बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्योग की प्रधानता जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, प्रथम विशेषता नहीं है आपकी। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता की जाए तो यह आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाएगी, न्यूनतम प्रतिव्यय आय की व्यक्ति हो जाएगी, कृषि की प्रधानता इसमें है ना कि उद्योग की प्रधानता है, बेरोजगारी का बढ़ा हुआ स्तर भी है इसमें। तो ये सब भारतीय इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका, दिल्ली में है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी दिल्ली में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिया गया का, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, 19 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाता है आपका 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी आपकी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी आपकी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल की बात की जाए तो ये आपका 1961 से लेकर 1966 तक रही थी, और हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी इसमें। और हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो आपको पता है आपके नॉर्मल बोगराज द्वारा शुरू किया गया था, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक किया जाता है। और यहीं भारत की अगर बात किया जाए तो हरित क्रांति के रूप में आपके MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं इसमें। और हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव आपका गेहूँ और चावल की फसल पर हुआ था आपका। यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, दिया गया आपका, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ से, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का उद्योग जो है ये आपके संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा पर तात्पर्य है आपका। ऑप्शन ए सही हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संसदीय उच्चतम न्यायालय स्थित है आपका। यानी उच्चतम न्यायालय जो है वह संविधान की आपकी व्याख्या करता है। कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संविधान की व्याख्या कौन करता है, उच्चतम न्यायालय ही करता है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है यहाँ से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि संविधान में आपका आधे से ज़्यादा अनुच्छेद जो है वो सीधे सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही कॉपी कर दिए गए हैं आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? 23वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अधिकरण जो है वो आपके भाग 5 में नहीं है। आपके 23 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाता है 23 नंबर क्वेश्चन का। अगर भाग 5 की बात की जाए तो इसमें क्या दिया गया है आपके, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें क्या दिया गया है। और भाग यहीं देखा जाए तो भाग 9 है, इसमें पंचायतों का वर्णन किया है। नगर पालिका का भाग है तो भाग 9 कौन में किया गया है, सब तो सही से मेरे थे, लेकिन भाग 5 जो है इसमें नहीं है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अनुच्छेद 19 में दी गई है। आपका सही जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका 19 में। 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं की बात की गई है। आपका एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा। दूसरा आपके शांतिपूर्ण सम्मेलन में कर सकते हैं, हम कहीं उसमें भाग ले सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। तीसरा आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम कहीं कोई भी संघ बना सकते हैं। चौथे की बात की जाए तो इसमें आ जाता है चौथे में आपके आभात संचरण की समझता है, यानी कहीं भी हम जाकर निवास कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। पांचवा की बात की जाए तो भारत किसी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है आपका। और छठवां की बात की जाए किसी भी क्षेत्र में भारत के हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं, इसका भी आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ 6 तरह की स्वतंत्रताएं की बात की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भू अभिलेख रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बात की जाए आपके पटवारी जो होता है आपका भू अभिलेख की बात करता है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ से पटवारी हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो सही जवाब हो जाता है आपका पृष्ठीय तनाव के कारण जो है लोहे की सुई पानी पर तैरती रहती है। आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका पृष्ठीय तनाव के कारण 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर होती है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आपकी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे यहाँ से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें आपके लैक्टिक एसिड जो है इसी कारण होता है, लैक्टिक एसिड संचय के कारण होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन डी लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का आपका। आगे देखते हैं, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में कहाँ दिया गया है सोडियम बेंजोएट? हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ से ऑप्शन डी लगा के हम लोग आगे बढ़ें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 30 नंबर का क्वेश्चन इसे देखते हैं। दिया गया आपका जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? 30 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ लगाएंगे। बाकी आगे मैथ आता है तो इसे स्किप करके चलेंगे, पीडीएफ में आपको मैथ के साथ मिलेगा। फिर आते हैं आपको जो कि सामान्य ज्ञान दिया है, हिंदी दिया गया, उस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया आपका अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा अनुधन एसड़ होता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी वाला हमें सही लग रहा है आपका अनुधन एसड़। तो ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ से। आगे देखते हैं, दिया गया आपका तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो तामसिक का विलोम आपका सात्विक होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा आपका सात्विक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका शीत जो है वह डर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका भय, त्रास, भीति सभी के सभी आपका डर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द जो है वह पुल्लिंग है इसमें जो दिया गया है? 39 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब बनता है आपका न्याय जो है वह आपका पुल्लिंग है। न्याय क्योंकि न्याय मिलती नहीं, न्याय मिलता है। बाकी सभा होती है, मंत्रणा भी होती है और मंडली भी होती है। तो इस तरह से हम रिलेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका
उर्वशी आपके जयशंकर प्रसाद की आपकी काव्य है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं की बात की जाए तो वहाँ इनका रचना जो है चित्रधर है, कानन कुसुम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानन कुसुम बहुत बार पूछा जाता है, करुणालय है, प्रेम पथिक है, प्रेम पथिक भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सब आपकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आते हैं आगे, 51 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है इंग्लैंड की रानी ओ सुल्वीन ने जीता है आपका। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, रानी ओ सुल्वीन ने जीता है आपका विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाता है आपका, जो कि यह हुआ था 16 अप्रैल से 2 मई के बीच हुआ था आपका। और रानी ओ सुल्वीन जो है यह 7वां विश्व स्कूनरशिप जीता है आपका। आगे देखते हैं, 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 52 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, जो आपके एलन मस्क हैं, टेस्ला के सीईओ, जो इन्हें चुना गया आपका। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सही जवाब। 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, चीन द्वारा किया गया आपका। ऑप्शन नंबर ए से सी से हो जाएगा, यहाँ से चीन द्वारा किया गया है आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 53 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे जाते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा, लोसर महोत्सव जो है वह लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लद्दाख में मनाया जाता है। यहीं उड़ीसा की बात की जाए तो वहाँ त्यौहार मनाया जो है नुआखाई, जो त्यौहार होगा आपका नुआखाई, वो आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ बात की जाए तो पुदुचेरी की बात की जाए तो वहाँ की जो त्यौहार है, गोवा में देखा जाए तो यहाँ भी कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आपका एक त्यौहार जो आपको पता है ये आपका नागालैंड की बात की जाए, देखिए क्वेश्चन में जो आता है बहुत बार पूछा जाता है वह हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर जाता है। हाल ही में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो यहाँ आपका तो नागालैंड में जो होता है हार्नबिल, नागालैंड में मनाया जाता है आपका। ओणम की बात की जाए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लाई हबोरा एक त्यौहार है जो मनाया जाता है, ये आपका उड़ीसा में त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत पे कौन सा पायदान पर रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन है। तो हेनली पासपोर्ट में आपका भारत आपका 83वें स्थान पर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका, 83वें स्थान पर रहा है भारत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो पहली मारते हुए खिलाड़ी आपकी स्मृति मंधाना जी हैं, जो पिंक बॉल क्रिकेट में पहली बार शतक बनाई हैं आपकी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? 57 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार जो है दुबई शासन पर है, जो वो आपका पेपरलेस सरकार बनी है आपका, यूएई का, संयुक्त राज्य अमीरात का बनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका, दुर्गा पूजा। 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दुर्गा पूजा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? 59 नंबर क्वेश्चन है। तो यह आपका 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा आपका, 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? 60 नंबर क्वेश्चन है। तो यह दी है आपके मध्य प्रदेश में के जबलपुर में दी है। तो यहाँ से आपका मध्य प्रदेश दिया, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ेंगे।
यह भारत का पहला भू पार्क होगा। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? 61 नंबर क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है आपका। 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ कितना सीमा बनाता है आपका? 556 किलोमीटर का सीमा बनाता है आपका। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? 68 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है इसकी मुद्रा आपका डॉलर नहीं है। ग्रीनलैंड की मुद्रा आपकी क्रोन है। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? क्रोन है, डॉलर न कि डॉलर है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। यहीं हांगकांग की बात की जाए तो इसकी भी मुद्रा डॉलर है आपका। फिजी की बात की जाए इसकी भी मुद्रा डॉलर ही है। और न्यूजीलैंड देखा जाए तो यहाँ की मुद्रा आपकी डॉलर ही है। आगे देखते हैं, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर, 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से विश्व पर्यटन संगठन जो है इसका मुख्यालय आपका मैड्रिड में, तो बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका जिनेवा में होते हुए आपका लंदन इंग्लैंड में है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यही आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, बिरला तारा मंडल किस शहर में स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में स्थित है आपका बिरला तारामंडल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कोलकाता में स्थित है। ये आपका बात को ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। इसे 2 जुलाई 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है 66 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। उपयुक्त सभी यहाँ की विशेषताएं हैं। युद्ध दृश्य भी दर्शाया जाता है, इसमें पुष्प पशु पक्षी का चित्रात्मक दृश्य भी रहता है, दरबारी चित्र भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका, सभी के सभी आपके सही चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? 67 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपकी कुचिपुड़ी की आपके नृत्य करते हैं आपका। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ से कुचिपुड़ी, 67 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा, पद्म पुरस्कार की घोषणा शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1954 में हुई थी। तो सही जवाब बनता है यहाँ से 1954 से आपके पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसकी घोषणा कब की जाती है? प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 69 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला पदक जो है भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था आपका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 1928 में जीता था आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस ओलंपिक में आपके मेजर ध्यानचंद ने सबसे ज़्यादा गोल 14 गोल उस समय किए थे। और आपका नीदरलैंड के खिलाफ जो है हैट्रिक के कारण भारतीय टीम 3-0 से जीत हासिल की थी। नीदरलैंड के खिलाफ भारत ने जीत हासिल की थी उस समय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? 70 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, भूटान को माना जाता है विश्व का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, अर्थात यहाँ कार्बन का अवशोषण उत्पादन की तुलना अधिक है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यहाँ से भूटान से हो जाएगा। आते हैं हम यहाँ उसके बाद 71 से लेकर 75 तक गद्यांश दिया गया। गद्यांश को भी ध्यान देके देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पेपर में गद्यांश है, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 10 नंबर आपको यहीं से फिक्स कर लेना है, इसमें आपको कोई भी कोतवाही नहीं रखनी है। तो देखते हैं गद्यांश को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। दिया गया आपका,
तो तेंदुए बाघ से ज़्यादा चालाक होते हैं। जिम कार्बेट ने कहा था कि सब कुछ कहने और करने के बाद भी बाघ सज्जन है। तेंदुआ की बाघ की अपेक्षा गांव अथवा घरों में भी प्रवेश करने की संभावना ज़्यादा है। वह झोपड़ी के बगल में लेटा हुआ इसका इंतजार करता है कि कब एक खतरे से अनजान बच्चा बाहर आए, तब वह उसकी गर्दन को दबोच ले। कोई ही आवाज़ नहीं होगी और बच्चा यूं ही गायब हो जाएगा। एक बाघ एक बच्चे के लिए अपने को कभी कभार तकलीफ में नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए बहुत काम है। यह व्यय लाभ का प्रश्न है। बाघ बच्चों को पकड़ने और मारने में जितनी ऊर्जा व्यय करेगा, उसकी अपेक्षा उसे बहुत कम भोजन उपलब्ध होगा। इसके बजाय वह एक भैंसे अथवा किसी खूर वाले जंगल शिकार को मारेगा, जिससे उसको काफ़ी अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा। एक बाघ का वजन 180 से 230 किलोग्राम होता है, जबकि तेंदुआ लगभग 50 से के आसपास होता है। अपने सामान्य भोजन जैसे कुत्ते, बकरियां और मुर्गे आराम से सुलभ होने पर भी तेंदुए बच्चों को उठाने पर उतर आते हैं। तो यहाँ पर बाघ और तेंदुओं की आपकी तुलना की गई है। इसके बाद देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक बाघ एक बच्चे के बजाय एक भैंसे को मारेगा, क्यों? 71 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा क्योंकि बाघ बच्चों को पकड़ने में और मारने में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा, उसकी अपेक्षा उसे बहुत कम भोजन मिलेगा। हाँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उसे कम, इसकी अपेक्षा वो एक भैंसे को मार लेगा। देखिए, इसकी बात की गई है आपके गद्यांश में। आगे देखते हैं, तेंदुए बच्चों को उठाने पर उतर आते हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को वहां से उठा लेते हैं। आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं, निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? 73 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। तेंदुओं की गांव अथवा घरों में प्रवेश करने की संभावना अधिक होती है। कौन सा कथन अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असत्य, बाघों को गांव अथवा घरों में प्रवेश करने की संभावना अधिक होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है, क्योंकि बाघों की संभावना कम होती है जबकि तेंदुओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, जिम कार्बेट ने कहा था, क्या कहा था? 74 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब हो जाता है आपका बाघ एक सज्जन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, बाघ सज्जन होते हैं। दूसरा है तेंदुए, 75 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा कुत्ते, बकरियां, मुर्गे और के बच्चे को खा लेते हैं। ये तेंदुए जो होते हैं इनका शिकार ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट आपका गद्यांश दिया गया है, इसे भी हम लोग एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। दिया गया है आपका, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि संपर्क में आकर उसके वह अब बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि वह अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। हाथ से नहीं, ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों की आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशेषता किसी भी पक्षपाती में सकती है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे और भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। उपयुक्त प्रक्रिया स्वाभाविक है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं को के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषाओं के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, करने पर भी हिंदी हिंदी बन रही है या नहीं, बिगड़कर कहें तो कुछ तो नहीं हो जा रही है। इस तरह से आपका गद्यांश था। प्रश्न इस पर कैसे दिए गए हैं देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? 76 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, हिंदी सजीव भाषा। यानी हिंदी की बात की गई ना, भाषा की बात की गई तो वहाँ इसका सही उपयुक्त ये हो सकता है। आगे देखते हैं, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? 77 नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जो भी इसमें बातें दी गई सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? अच्छा, 78 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण इसमें नए शब्दों का आगमन होता है। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 79 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सभी के सभी कथन जो दिए गए हैं आपके सही हैं, सभी कथन आपके सही हैं। क्या क्या दिया गया है, हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, बिल्कुल सही बात चीज़ है। आगे दिया गया हिंदी में अंग्रेजी शब्द हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा आपका हिंदी में और भी अनेक देशी विदेशी भाषाओं का शब्द है, ये भी आपका बिल्कुल सही चीज़ है। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका हिंदी भाषा की वो कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं माना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है अन्य भाषाओं के शब्द को ग्रहण करने की शक्ति जो है हिंदी भाषा का गुण है, ना कि दोष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। तो ये था आपका 6ठा नंबर प्रैक्टिस सेट जिसे हम लोगों ने पूरा किया। अब बाकी आपके इसके बाद पाई चार्ट दिया गया, इससे क्वेश्चन है तो इसे आप लोगों को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।